हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेएलओ की वैकेंसी आ गई है और अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ जेएलओ के ओल्ड पेपर्स 2019 और 2013-14 के। तो ये पेपर्स मैं आपसे फुल एनालिसिस करने वाली हूँ, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है जेएलओ एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें 4 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पेपर 2 सीआरपीसी और सीपीसी का होगा, पेपर 3 होगा एविडेंस, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन, ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग का, एंड पेपर 4 आपका होगा लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी 2013-14 का पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट पेपर आपसे शेयर करने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाया जाता है। आपके ऑप्शंस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। आपके ऑप्शंस हैं प्लानिंग मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द टू सेशन ऑफ ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज 3 months, 4 months, 6 months या फिर 12 months। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 6 months। Question number 3, the maximum interval between the two sessions of each house of legislature is। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल है 3 months, 4 months, 6 months या फिर 12 months। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। भारत के राष्ट्रपति इलेक्टेड, सिलेक्टेड, अपॉइंटेड या फिर नॉमिनेटेड। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 9A वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द। भारत के संविधान में भाग 9A को जोड़ा गया 71st अमेंडमेंट एक्ट, 72 अमेंडमेंट एक्ट, 73 अमेंडमेंट एक्ट या फिर 74 अमेंडमेंट एक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, 74 अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द राइट स्टेटमेंट। एवरी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कंसल्टेशन विद सीजेआई, कंसल्टेशन विद गवर्नर एंड सीएम, कंसल्टेशन विद सीजेआई एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, एंड ऑप्शन नंबर 4, कंसल्टेशन विद सीजेआई एंड गवर्नर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कंसल्टेशन विद सीजेआई एंड गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 7, which amendment act of the constitution has inserted the सिंधी लैंग्वेज। संविधान के किस संशोधन अधिनियम में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 21st अमेंडमेंट, 23rd अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट या फिर 32 अमेंडमेंट एक्ट। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21st अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन ओनली। कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है। राइट टू इक्वलिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। Question number 9, under which article procedure for impeachment of the president is
प्रोवाइडेड। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया का प्रावधान है? आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 या फिर आर्टिकल 62। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 10. The quorum of constitute a meeting of either houses of parliament shall be dash of the total number of members of the house. संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश भाग होगी 1/5, 1/10, 1/3 या फिर 1/2 मतलब 1/10। Question number 11. The Supreme Court was set up under सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। Question number 12. Which of the following parts is related to fundamental rights? निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? 3, 4, 4A या फिर 5। इससे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 13. The term of office of the Vice President of India is भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 years, till 62 years, till 65 years या फिर 6 years। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 5 years। क्वेश्चन नंबर 14. थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू आर्टिकल 75 क्लॉज 4, 148 क्लॉज 3, Article 75 clause 4, 148 clause 2 and 164 clause 4 या फिर Article 148 clause 3 and 164 clause 2 and option number 4 Article 75 clause 4, 124 clause 6 and 188। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 Article 75 clause 4, 124 clause 6 and 188। Question number 15. When two houses of parliament differ regarding a bill, then the deadlock is resolved by जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया है तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर स्पेशल कमेटी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा में आता है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, CSIR एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल दी अबव। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 17. अंडर विच आर्टिकल पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैडोन इज प्रोवाइडेड? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान है? आर्टिकल 70, आर्टिकल 71, आर्टिकल 72 या फिर आर्टिकल 73। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 72। क्वेश्चन नंबर 18. द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द डैश। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को डैश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आपके ऑप्शन है पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 19. द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बी एनलार्ज्ड बाय।
भारत की उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता बढ़ाई जा सकती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट बाय रेजोल्यूशन, द पार्लियामेंट बाय लॉ, एंड ऑप्शन नंबर 4 द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द पार्लियामेंट बाय लॉ। क्वेश्चन नंबर 20 The original jurisdiction of the Supreme Court under Article 32 is related to अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है ओनली द फंडामेंटल राइट्स, ओनली द सिविल राइट्स, ओनली द लीगल राइट्स या फिर द फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली द फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 21 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट रिलेटेड टू राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है आर्टिकल 338, आर्टिकल 338A, आर्टिकल 339 एंड आर्टिकल 340। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 338। क्वेश्चन नंबर 22 Speaker of the Legislative Assembly addresses his letter of resignation to विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र भेजेगा कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या फिर डिप्टी स्पीकर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज ऑप्शन नंबर 1 एस राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर 2 एम अनंत अयंगर, ऑप्शन नंबर 3 जीवी मालवंकर एंड ऑप्शन नंबर 4 सरदार हुकुम सिंह। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जीवी मालवंकर। क्वेश्चन नंबर 24 डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर या फिर प्राइम मिनिस्टर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 25 मैच लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list। सूची 1 एंड सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो हम केसेस के नाम पढ़ लेते हैं MH हॉस्टॉक केस, जोगिंदर कुमार केस, चमेली सिंह केस एंड मुरली एस ड्योरा केस। तो जो MH हॉस्टॉक केस है वो रिलेटेड है राइट ऑफ फ्री लीगल एड, ऑप्शन नंबर 4। जोगिंदर कुमार केस इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड चमेली सिंह केस इज रिलेटेड टू right to shelter and Murli S. Diora case is related to ban on smoking in public place। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 in which of the following case it was held that the decision of the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India, but the Supreme Court itself is not bound by its own decision। निम्नलिखित में से किस प्रकरण में यह निर्णय दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के प्रदेशों में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है परंतु सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों पर बाध्यकारी नहीं है। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, माधव राव स्किंडा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन नंबर 4 बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। Question number 27 What cannot be done directly cannot be done indirectly। This statement is related to the doctrine of
जिस कार्य को प्रत्यक्षत नहीं किया जा सकता उसे परोक्षता भी नहीं किया जा सकता है। ये कथन संबंधित है। एंसिलरी पावर, पिच एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन एंड इम्प्लाइड पावर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कलरेबल लेजिस्लेशन। Question number 28. Under which article appointment of ad hoc judges is provided? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? आर्टिकल 126, आर्टिकल 127, आर्टिकल 128 एंड आर्टिकल 129। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 127। क्वेश्चन नंबर 29. पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं 22 मेंबर ऑफ लोकसभा, 22 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, 15 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 7 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। एंड ऑप्शन नंबर 4, 7 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 15 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 15 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 7 members of Rajya Sabha. Question number 30. Under which article right of Attorney General is provided? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान है? आर्टिकल 86, आर्टिकल 87, आर्टिकल 88 एंड आर्टिकल 89। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 88 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31. Which one of the following is not a fundamental duty? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? To promote Indian culture, to respect national anthem, to safeguard public property and to defend the country. इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा to promote Indian culture. Question number 32. Joint session of the Parliament was summoned by the President of India to pass. भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट, पीओटीए या फिर ऑल द अबव। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 33. द राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज कन्फर्ड ऑन। विधि के समक्ष समता Question number 33. The right to equality before the law is conferred on. विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है every person, every citizen, the state and person. इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा every person. Question number 34. Article 21A has been added to the Constitution by. अनुच्छेद 21 का संविधान में डैश द्वारा सम्मिलित किया गया 85th Amendment, 86th Amendment, 90 Amendment and 93rd Amendment. इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 86th Amendment. Question number 35. Under which article supplementary grant is provided? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान का प्रावधान है? आर्टिकल 114, आर्टिकल 115, आर्टिकल 116 या फिर आर्टिकल 117। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 115। क्वेश्चन नंबर 36. आर्टिकल 15 क्लॉज 4 हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय. अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 संविधान में डैश द्वारा सम्मिलित किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट या फिर फोर्थ अमेंडमेंट। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following article is related to service tax has been inserted by Constitution? निम्नलिखित में से सर्विस टैक्स से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान में अंतःस्थापित किया गया? आर्टिकल 266A, आर्टिकल 267A, आर्टिकल 268A एंड आर्टिकल 269A। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 266A। क्वेश्चन नंबर 38.
By which constitutional amendment act the anti-deduction law were introduced in our constitution? कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को हमारे संविधान में जोड़ा गया? 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52 अमेंडमेंट एक्ट 1986, 52 अमेंडमेंट एक्ट 1987 या फिर 52 अमेंडमेंट एक्ट 1988। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज नॉट अ सिटीजन बाय डोमिसाइल? कौन अधिवास से नागरिक नहीं है? Those who are born in the territory of India, those who either mother or father was born in the territory of India. Option number 3, who has been ordinary residents in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding commencement of Constitution of India. या फिर option number 4, who has been ordinary residents in the territory of India for not less than 4 years immediately preceding commencement of Constitution of India। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, no person accused by any offense shall be compelled to be a witness against himself। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 या फिर आर्टिकल 22। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। Question number 41, the total number of members in the legislative council of a state having such a council such not exceeded dash of the total number of members in the legislative assembly of the state। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। 1/4, 1/3, 2/3, 1/6। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1/3। क्वेश्चन नंबर 42, आर्टिकल 16(4)(a) हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। अनुच्छेद 16(4) का संविधान के निम्नलिखित में से किसके द्वारा सम्मिलित किया गया? 77 अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट, 82 अमेंडमेंट या फिर 85 अमेंडमेंट। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 77 अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 43, अंडर विच आर्टिकल असेंट टू बिल इज गिवन बाय द गवर्नर? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है? आर्टिकल 200, आर्टिकल 206, आर्टिकल 210 एंड आर्टिकल 212। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 200। क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज द पावर टू प्रोपोगेशन द स्टेट लेजिस्लेचर? विधानमंडल का सत्रवायसन का अधिकार किसको है? चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 45, एंट्री 18 ऑफ द यूनियन लिस्ट इज रिलेटेड विथ। संघ सूची की प्रविष्टि 18 संबंधित है। रेलवेज, वॉर एंड पीस, एक्सट्राडिशन या फिर आर्म्स। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक्सट्राडिशन। क्वेश्चन नंबर 46, which one of the following case is related to right to travel abroad? सतवंत सिंह केस, खड़ग सिंह केस, आर राजगोपाल केस या फिर AK गोपालन केस। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सतवंत सिंह केस। क्वेश्चन नंबर 47,
Which of the following is covered by Article 323(b)(a) of the Constitution of India? भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 ख 2 में सम्मिलित है। Levy, assessment, collection and enforcement of any tax, foreign exchange, import and export, across custom, foreigners, industrial and labor dispute, या फिर all the above। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, all the above। हो गया क्वेश्चन नंबर 48। Entry 49 of the state list is related with। राज्य सूची की प्रविष्टि 49 संबंधित है। पब्लिक डिबेट ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड ट्रेजर्स ट्रोव। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स। क्वेश्चन नंबर 49। Under which article power of Supreme Court for judicial review is provided? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पूर्वावलोकन के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रावधान है? आर्टिकल 134, आर्टिकल 135, आर्टिकल 137 या फिर आर्टिकल 138। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 137। Question number 50. The term High Court is defined under dash of the Constitution of India. भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया। आर्टिकल 366 क्लॉज 11, आर्टिकल 366 क्लॉज 13, आर्टिकल 366 क्लॉज 14 या फिर आर्टिकल 366 क्लॉज 15। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 366 क्लॉज 14। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम ओनली 50 क्वेश्चन तक की एनालिसिस करेंगे। अगर हम पूरे 150 क्वेश्चन एक ही वीडियो में एनालिसिस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसके पार्ट 2 में हम 51 से 100 तक के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो कीप वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।